हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप लोगों के स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ये टेक्स्ट फाइल नेम tr.txt एग्जिस्ट ऑन ए डिस्क। Write a function capitalized sentence to create a copy of a file tr.txt name as file.txt which should convert the first letter of the file and the first alphabetic character follow a full stop following a full stop into uppercase। ठीक है, क्वेश्चन का मैं मतलब बता देता हूँ। ये बोल रहा है एक फाइल पहले से एग्जिस्ट है tr.txt, इसका सारा डाटा हमको file.txt में कॉपी करना है, मगर शर्त ये है कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और फुल स्टॉप के बाद जो भी नेक्स्ट लेटर आता है वो भी क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, फाइल डॉट टीएक्सटी में जो हम लोग डाटा डालेंगे। अभी इसी को मैं यहाँ से अगर हटा दूं और वापस से यहाँ मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए एक फाइल मैंने यहाँ पे बना के रखा है tr और इसके अंदर में कुछ लिख के रखा है, और जो भी लिखा है इसका जो पहला लेटर है देखिए क्या है, स्मॉल है। और मगर इसको हम लोग कॉपी करके दूसरा जो फाइल में डालेंगे ना, अभी जो फाइल हम लोग बनाएंगे, फाइल का नाम क्या रखेंगे, फाइल डॉट टीएक्सटी। उसमें क्या होगा कि ये सारा जो होगा कैपिटल हो जाएगा, जैसे एम कैपिटल हो जाएगा, आई कैपिटल हो जाएगा, ये आई कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि देखिए फॉलो बाय full stop and this one is also following by full stop and this is the first letter of the file। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं पाइथन में। तो पकड़ के मैं यहाँ कर देता हूँ 1 मिनट, तो मैं पकड़ता हूँ। व्हाट हैपन, तो ऐसे नहीं ये सुनेगा बात हमारा, इसको ऐसे पकड़ के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले तो क्या बोला गया था भैया, फंक्शन बनाना है। यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए भी, कैपिटलाइज बोला गया है, तो यहाँ पे मैं कैपिटलाइज इस फंक्शन का नाम रख दे रहा हूँ, कैपिटलाइज सेंटेंस। ठीक है ना, कैपिटलाइज सेंटेंस, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद में यहाँ पे मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना रहा हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे f नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ और ओपन फंक्शन का मदद से मैं उस फाइल को ओपन कराऊंगा, एग्जिस्टिंग फाइल को रीड करवाने के लिए ना। तो एग्जिस्टिंग फाइल का नाम क्या है, tr.txt, और इसमें हम लोग डाटा इससे सिर्फ रीड करवाना है, तो इसको हम लोग रीड मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अभी डाटा कभी फाइल को हम लोग क्या किए, ओपन किए ना, अभी रीड नहीं करवाया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नाम ले रहा हूँ रीड नाम का वेरिएबल, और उसके बाद f डॉट read, अगर मैं यहाँ पे रीड लिख के ब्रैकेट ओपन क्लोज करूँ, अब ये जो रीड वाला वेरिएबल है इसमें क्या होगा, पूरा डाटा आ जाएगा। मैं आपको एक बार प्रिंट करके दिखा दूं, तोड़ तोड़ के दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। थोड़ा भले ही थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाए इसमें, मतलब प्रोग्राम को सॉल्व करने में, अगर आप लोगों को समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, इसलिए बी पेशेंस। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रख के वीडियो देखिएगा मेरा और लास्ट तक देखिएगा। सेंटेंस यहाँ पे NTENC होना चाहिए था, तो ऊपर में भी यहाँ पे भी सेंटेंस का स्पेलिंग जो है इसको मैं ठीक कर देता हूँ। अभी इसको मैं एक बार रन करता हूँ। तो देखिए, माय नेम इज सचिन शर्मा, आई लिव इन बंडा मुंडा, आई लाइक प्रोग्रामिंग, ये यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा रीड हो रहा है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद में एक वेरिएबल मैं और लूंगा। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ डाटा list लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो हमारे पास अवेलेबल स्ट्रिंग है इसका एक फंक्शन आता है split स्प्लिट। अब ये फंक्शन क्या करता है ना, ये एक लिस्ट रिटर्न करता है, और स्प्लिट मतलब ये हमारा स्ट्रिंग को तोड़ देगा जहां से हम इसको तोड़वाना चाहे। जैसे कि मैं अभी जहां जहां फुल स्टॉप है वहां वहां से तोड़वाना चाहता हूं, तो split फंक्शन के अंदर में मैंने फुल स्टॉप
दिया, ठीक है ना, मतलब डॉट दिया। और फिर एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं डाटा अंडरस्कोर लिस्ट को प्रिंट करवाऊंगा। और अच्छा और बेहतर तरीका से समझाने के लिए ऊपर में यहाँ पे मैं रीड को फिर से एक बार प्रिंट करवा रहा हूँ। तो इसको मैं रन करूंगा यहाँ पे ऐसे करके और देन ऐसे करके, ठीक है ना। अब यहाँ पे गौर करिएगा कि जहां जहां क्या था, फुल स्टॉप था, वहां से ये तोड़ के हम लोग को लिस्ट में दे दिया। देखिए, ये पहला, ये आपका इसका 0 इंडेक्स, दूसरा ये आपका 1 इंडेक्स और तीसरा ये आपका सेकंड इंडेक्स। और कहाँ से टूटा है, यहाँ जहां जहां ये डॉट था। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कि अभी जो फंक्शन हम लोग यूज किए वो क्यों किए। ओके, अब इसको मैं काट दूंगा। हम लोगों के पास अब एक लिस्ट है, हम लोगों के पास क्या आ गया, अब एक लिस्ट है। और यहाँ जो हम लोग प्रिंट कर रहे थे इसको मैं हटा दूंगा। उसके बाद अब ये वाला का भी काम हो गया, इसको भी मैं हटा। एंड देन अब मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, देन आई लिखूंगा, देन इन लिखूंगा और उसके बाद डाटा लिखूंगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं फिर से i इजिकल टू आई डॉट एस टी आर आई पी स्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ, ब्रैकेट ओपन क्लोज। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भी स्पेस वगैरह होगा ना तो ये उसको हटा देगा, ठीक है। इसीलिए मतलब बीच में स्पेस रहेगा, उस स्पेस को ये हटा देगा। और फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एल डॉट ए पी पी ई एन डी अपेंड फंक्शन क्या करेगा, जो हमारा एम्प्टी लिस्ट है ना यहाँ पे डाटा को भरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो आई जो है इसको मैं कैपिटलाइज कर दे रहा हूँ। तो क्या मैं कर दूंगा, कैपिटलाइज, पहला लेटर कैपिटल करने के लिए कैपिटलाइज फंक्शन आता है जो कि स्ट्रिंग का फंक्शन होता है। इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा ना, पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। और अभी सबसे पहले नीचे में यहाँ पे हम लोग, मैं आपको वो वाला प्रिंट करा के दिखा देता हूँ कि जो हमारा अभी एल एम्प्टी लिस्ट था उसमें क्या डाटा आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एफ डॉट में क्लोज फंक्शन का मदद से फाइल को क्लोज कर दूंगा। देखिए, यहाँ पे जो लिस्ट था हमारे पास जिसका लेटर कैपिटल था, अब नया लिस्ट जो है एम्प्टी था जिसके अंदर मैंने डाटा भरा, उसमें क्या होगा कि उसमें वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर दोनों लिस्ट हो सके तो मैं प्रिंट करके दिखा दूंगा। फिलहाल मैं एल को प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे डाटा इज नॉट डिफाइंड दिखा रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे डाटा लिस्ट मैंने लिया था और यहाँ मैं डाटा लिख रहा हूँ इसके कारण। तो यहाँ पे भी मेरे को डाटा लिस्ट लेना है ना। अब इसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और फिर से एक बार इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे भी अभी भी कुछ नहीं दिखा रहा है, ऐसा क्यों। प्रिंट एल मैंने तो यहाँ लिखा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। एक बार मैं इसको काट देता हूँ फिर से और वापस से मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पे मैंने 4 लिखा, फिर आई इन डाटा लिस्ट भी लिखा है, ओके। एंड देन यहाँ पे आई इज इक्वल टू एस टी आर आई पी स्ट्रिप फंक्शन का यूज किया मैंने। फिर यहाँ पे एल डॉट अपेंड ए पी पी ई एन डी, फिर आई डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। और देन यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं एल को, और ऊपर में हमारे पास ये भी मौजूद है। फिर दिक्कत कहाँ पे है, कैपिटलाइज सेंटेंस वाला फंक्शन यहाँ पे कैपिटलाइज CAPITALIZE अंडर स्कोर SCNTNC, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको रन करता हूँ। देखिए, कुछ अलग प्रॉब्लम होगा, मगर अभी यहाँ पे देखिए सबका पहला लेटर कैपिटल हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। सबका पहला लेटर क्या हुआ है, कैपिटल हो गया। बस अब क्या करना है कि फिर से मैं यहाँ पे जाऊंगा और एक फाइल क्रिएट करवाना है हम लोगों को। यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ फाइल नाम से, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओपन फंक्शन का यूज कर रहा हूँ।
और फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो फ़ाइल वहाँ पे नहीं है, वो फ़ाइल यहाँ पे मैं बनवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ाइल .txt लिखूँगा और यहाँ पे इसको मैं राइट मोड में ओपन कर रहा हूँ। आप सबको पता ही होगा कि राइट मोड में अगर हम लोग ओपन करेंगे तो क्या होगा? अगर फ़ाइल एग्ज़िस्ट नहीं करता तो ये फ़ाइल को फिर से वहाँ पे बना देगा, है ना? नहीं रहेगा तो नया फ़ाइल क्रिएट कर देगा, सिंपल, ओके? अब फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा 4 और उसके बाद के इन एंड देन जो हमारा लिस्ट है ना ऊपर में, जो मैंने अभी नया लिस्ट तैयार किए है, उसको यहाँ पे रखेंगे। और फिर आप सबको पता ही है कि फाइल में अगर आप डाटा को राइट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक फंक्शन है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन और राइट लाइन फंक्शन का यूज जो है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो आई होप कि आप वो वीडियो देखे होंगे, मेरा देखे होंगे या किसी और का देखे होंगे, या किसी का नहीं भी देखे होंगे तो आप स्कूल में पढ़े होंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ राइट एंड राइट लाइन्स फंक्शन, ओके? तो यहाँ पे मैं राइट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे फुल स्टॉप चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे फुल स्टॉप भी दे दे रहा हूँ। और उसके बाद में फिर लास्टली यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, फाइल को मैं यहाँ पे क्लोज करवा दूंगा। जैसे ऊपर में क्लोज करवाए थे उसी तरह से नीचे में भी क्लोज करवा देना है, ठीक है ना? अब इसको एक बार मैं यहाँ पे रन करूंगा। रन करते इधर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे मैंने इसको रन किया और फिर आप सबको मैं वो फ़ोल्डर में ले जाना चाहता हूँ। फ़ोल्डर में देखिए फ़ाइल आ गया। डबल क्लिक करूँगा मैं, इस फ़ोल्डर को ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा माय नेम इज़ सचिन, आई लिव इन बंडा मुंडा, और उसके बाद आई लाइक प्रोग्रामिंग यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है ना? मैं आपको वो फ़ाइल भी दिखा देता हूँ। देखिए ये फ़ाइल एंड देन ये फ़ाइल, ठीक है ना? फ़ाइल और ये फ़ाइल दोनों को देखिए, हम लोग को करना क्या था? क्वेश्चन में बोला था कि हम लोगों को ये वाला फाइल का डाटा ये वाला फाइल में कॉपी करके लाना था, और बोला था कि पहला लेटर उसका कैपिटल होना चाहिए। जी हाँ, कैपिटल है। और फुल स्टॉप के बाद में जो भी लेटर फॉलो हो रहा था वो भी क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ठीक है? तो आई होप कि आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना